देखा क्या खुशी इनको प्राप्त हुई, फिजूल की बाजी हुई खुशी में, और इन्हें खुशी लग रही है। कोई बात नहीं, सोचने लगे वास्तव में बात तो सच है, ये तो आए दिन बदलने वाली चीज़ है। आज खुशी कल दुख, कामना पूरी हो गई तो खुश हो गए, और कामना पूरी नहीं हुई तो दुख लग रहा है। कुछ समय बाद फिर उसी घर में जाना हुआ, सभी लोग बड़े दुखी। अब क्या बात हो गई भाई, अभी तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, आज ऐसी क्या घटना घट गई कि सबके चेहरे पे दुखी दुख झलक रहा है। क्या बात हो गई? तो उनकी पत्नी बोली, महाराज जी, पिछले साल हमें 9 लाख रुपए का फायदा हुआ था, पर अब क्या बताएं, लाख कोशिश करने पर भी इस वर्ष केवल 5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। हानि कुछ नहीं हुई थी, लाभ ही हुआ था, पर केवल 5 लाख का हुआ, इसलिए दुख मनाया जा रहा है। पिछले साल 9 लाख का हुआ, इस साल 5 लाख का हुआ, अब कितना घाटा लगा सोच लीजिए। वास्तव में घाटा नहीं लगा, पर मानी हुई दुर्बलता इसलिए दुखी हो गए कि बस इतने का ही फायदा हुआ है। यानी फायदा तो हुआ, लेकिन इतने का ही हुआ बस। अब ये दुख सता रहा है। तो ये काल्पनिक दुखों में भी हम अपने को घेरे रखते हैं। वास्तव में दुख हो या नहीं हो, पर मानी हुई दुख की व्यवस्था हमें घेरे रखती है। वरना तो संसार में इतना दुख है कि हम सोच ही नहीं सकते कौन सा घर बाकी है जहाँ दुख न हो। पर यदि उस दुख की घड़ी में हमारे भीतर त्याग का बल आ जाए तो दुख हो। और ये घटनाएं तो होती रहती है, आज नफा और कल नुकसान। क्यों दुखी होते हैं हम? ये भी तो हो सकता है कि कल फिर फायदा हो जाए, पर नहीं। मन की दुर्बलता इतनी अधिक हो जाती है कि छोड़ते ही नहीं बनता है हमसे। तो दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल, इसलिए कि सदैव सदैव के लिए सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाए। है कोई अन्य उपाय सुख दुख के बंधन से मुक्त होने का? क्या मानवीयतर योनियों में दुख नहीं है, पर उनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर त्याग नहीं है, भीतर ही भीतर दुखी होते हैं। तो अर्थ क्या है कि उस प्रभु ने हमें और आपको ये दुर्लभ जो मानव योनि दी है, ये किस लिए दी है? त्याग और सेवा के लिए। त्याग के द्वारा अपनी सभी वासनाओं का त्याग करते हैं। दुख है तो वासनाओं के कारण है, दुख है तो मोह जनित दुख है, दुख है तो लोभ जनित दुख है, दुख है तो काम जनित दुख है। वरना बताइए, इस सृष्टि में कितनी गमियाँ रोज हो रही होगी, कितने दुखी होते हैं हम।
थोड़ी बहुत देर दुख होके 2-4 लोगों के बीच में बांट के और वो खत्म हो जाता है। पर ये जो विकार सहित दुख है ये नहीं हटता है। तो इसलिए ये दुर्लभ मानव योनि हमें इसीलिए मिली कि सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर सदैव सदैव के लिए कृतकृत्य हो जाए। कैसे होंगे? फिर पुनः याद कर ले, त्याग का बल और सेवा का बल। सुख में ही सेवा की जा सकती है, दुख में क्या सेवा करेंगे हम? तो श्री महाराज जी ने ऐसी शिक्षा हमें और आपको दी कि हम और आप ज्ञान का आदर करके सदैव सदैव के लिए अपने सभी दुखों का नाश कर सकते हैं और सेवा के द्वारा अथवा प्रेम के द्वारा सदैव सदैव के लिए उस प्यारे के प्रेमी बन सकते हैं। ये मानव योनि बड़ी दुर्लभ योनि है, इसका अनादर न हो जाए। कैसी भी परिस्थिति हमारी क्यों न हो, लेकिन महाराज जी की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में उतार के हम सदैव सदैव के लिए, जैसे कि महाराज जी ने देखने की वासना का त्याग कर दिया और सदैव के लिए दुख चला गया। गहरी नींद में दिखाई नहीं देता तब तो कोई दुख नहीं होता। यदि जागृत में देखने की वासना का त्याग कर दूं तो दुख हो, और सदैव सदैव के लिए उनका स्वयं का दुख तो मिटा ही, उन्होंने सहस्त्रों व्यक्तियों के दुखों को मिटा दिया सिर्फ त्याग के बल पर। सदैव सदैव के लिए सेवा के बल पर हमें और आपको वो जीवन प्राप्त करा दिया कि ये मानव जीवन धन्य हो गया। यही वाणी को विराम देती हूँ, समय पूरा हुआ। आज महाराज जी की प्रथम प्रार्थना का अनुसरण करके जीवन में अपना के दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे हम और आप वर्तमान में ही सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके परम प्रेम की प्राप्ति कर जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये मानव योनि सिर्फ इसीलिए मिली है। अन्य जितनी भी योनियां हैं किसी न किसी प्रकार के दुख में बंधी हुई है, पर हमें और आपको ये ज्ञान और प्रेम का तत्व जो मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है कि हम उस प्यारे के प्रेमी हो जाएं और ज्ञान के द्वारा सदैव सदैव के लिए मुक्त होकर रहें।
वास्तव में तो मुक्त हम हैं, ज्ञान का प्रकाश हमें मिला है, पर हम उसका अनादर करके और न चाहते हुए भी दुखी बने रहते हैं। तो आज इस समय की इस बैठक में याद कर लें, ये दुर्लभ मानव योनि हमें केवल इसलिए मिली है कि हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाए। ये मोह जनित दुख तो अन्य मानवेतर योनियों में भी है, पर हम और आप ज्ञान के प्रकाश में मोह का नाश करके, लोभ का नाश करके धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मुक्त और भगवत भक्त होकर रह सकते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं सब में ये प्रेरणा मिलती है। उस प्यारे ने हमें और आपको ज्ञान और प्रेम दोनों विभूतियां देके भेजा है। केवल आदर करना है और सदैव सदैव के लिए जीवन मुक्त और भगवत भक्त होकर रहना है। आप सभी को प्रणाम।